बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अदाकारा आयशा खान के हवाले से हमने काफ़ी दिनों से बात की। हमने आपको बताया कि उनके आखिरी ज़िंदगी के अयाम किस तरह के थे। बहुत से एक्टर्स ने उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर की। मेरा एक असूल है कि अगर मुझे कहानी का कोई दूसरा रुख पता लगता है तो मैं उस बात के ऊपर इसरार नहीं करती जिसको पहले बयान किया हो, बल्कि मैं दूसरा रुख भी ज़रूर बयान करती हूँ और उसके बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देती हूँ और आप लोग बेहतर जज हैं। आप लोग बता सकते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मैंने आज जब दो हमारे बड़े एक्टर्स हैं, एक असलम शेख साहब हैं और एक बुशरा अंसारी साहिबा हैं, और उसके अलावा एक और एक्टर है, उनकी वाइफ है, उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पर कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं। ये तीनों चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँगी और आप फिर बेहतर समझ सकते हैं कि असल क्या है। लेकिन बात वही है कि जिस तरह मैंने बुशरा साहिबा को सुना तो उन्होंने आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये बात की। उनके बच्चों के साथ, यानी कि आयशा खान साहिबा के बच्चों के साथ कोई ताल्लुक़ उस तरह का नहीं है। उनका ताल्लुक़ एक ड्रामाज़ के दरमियान जो एक अदाकारों का आपस में होता है, एक पुराना रिश्ता, बहुत पुराना, ये दोनों काम करते हैं। तो उन्होंने कुछ बातें उनके साथ शेयर की थी, यानी कि आयशा खान साहिबा ने बुशरा अंसारी साहिबा के साथ जिस तरह आपस में बैठ के बातें करते हैं, जब आप सेट पर होते हैं, फ़ारिग होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, अपने घर वालों की बातें करते हैं, तो आप वहाँ पर बहुत सी बातें करते हैं। तो उन्हीं बातों में से कुछ बातें बुशरा अंसारी साहिबा के साथ जो उन्होंने की, वो उन्होंने शेयर की, वो आपके साथ करूँगी। उसके अलावा असलम शेख, जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक नाम है, बहुत ड्रामाज़ में उन्होंने काम किया। बहुत से ड्रामाज़ में आयशा खान साहिबा ने असलम शेख के वालदा का किरदार अदा किया है। और असलम शेख कहते हैं कि उनका एक बड़ा क्लोज़ रिलेशनशिप था उनके साथ, बहुत उनसे बातें करते थे, अपनी माँ की बातें करते थे। और वो कहती है कि वो मेरी दूसरी माँ थी, वो मुझे अपना बेटा कहती थी। मैं उनका मुँह बोला बेटा था, उनसे बहुत बातें करता था, एक बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता था। और ये दर्द अब कभी मेरे साथ से जुदा नहीं होगा कि जो मैंने जिस तरह आयशा खान साहिबा को आखिरी दिनों में मैं मिल नहीं सका, सिर्फ उनकी वफ़ात से, वो कहते 4 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी। उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ था, उसकी वजह से वो ज़्यादा मूव नहीं कर पा रही थी। फिर ईद आ गई, मैं मसरूफ़ हो गया और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और फिर ये खौफनाक ख़बर जो है सुनने को मिली कि किस तरह से उनका इंतकाल हो गया। लेकिन इस इंतकाल पर जो लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और सच्चाई कुछ बयान करने की कोशिश की। तो हम रिस्पेक्ट करेंगे इस बात का भी, क्योंकि होता ऐसा है कि जिस तरह से उनकी मौत हुई वाक़ई, और लोगों ने जिस तरह से खबर सुनाई और हमने भी जिस तरह सुनी और हमें बहुत तकलीफ़ हुई, उसके बाद उनके बेटों के आने में जो ताख़ीर हुई, ख़ासतौर पर एक बेटा ये आया और उसके आने में भी जो ताख़ीर हुई और बाकी बच्चे क्यों नहीं आए, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इन सवालों को एक साइड पर रखते हुए, और जो एक अदाकार की वाइफ जिन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो भी आखिर में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बुशरा साहिबा की बातें बताऊंगी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, आयशा खान साहिबा तो दुनिया से चली गई, लेकिन बुशरा आपा ने, मैं समझती हूँ, अपने हिस्से का किरदार अदा किया। उन्होंने बताया कि वो क्या जानती हैं, एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। अच्छा, बुशरा अंसारी साहिबा कहती हैं कि जिस तरह हमारे सेट पर प्रोग्राम ड्रामाज होते थे और उसके बाद हम बातचीत करते थे, तो बुशरा आपा साहिबा से मेरी कुछ बातें हुई, और वो बातें जो है वो इस तरह नहीं है जिस तरह के लोग बयान कर रहे हैं। अब ये मैं बुशरा अंसारी साहिबा का पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू क्या, बल्कि उनका डिस्कशन जो आयशा खान साहिबा के साथ हुआ। वो कहती हैं कि हमने कुछ साल पहले काम किया था और वहाँ पर हमारी जब बातचीत हुई तो उन्होंने अपने बच्चों के बारे में बताया जो कि बैरून मुल्क आबाद हैं। फिर वो कहती हैं कि आयशा खान साहिबा ने बताया कि मेरे बच्चे मेरा ख्याल रखते हैं, वो कहते हैं कि मैं उनके पास आ जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। उसके बाद वो कहती है कि देखिए, कुछ लोग होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है, मैं भी जानती हूँ, मेरी अपनी वालदा कभी भी मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उनको तो हमेशा से ही जवानी में भी अपने मुल्क से बहुत प्यार था। वो कहती थी कि मैं पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं रह सकती, घूमने चली जाऊँ लेकिन रह नहीं सकती। तो इस उम्र में आके, जहाँ आपने इतना प्यार मोहब्बत पाया होता है, जिस इलाके में वो रहती थी 1980s से, और उनके हमसाए उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत करने वाले थे। और इस बारे में बुशरा आपा भी बताती हैं कि उनके हमसाए उनसे बहुत प्यार करते थे, और वो कहती थी कि हम एक फ़ैमिली की तरह हैं और सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, उनसे बड़ा प्यार करती थी। तो ऐसे में वो कहती है कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, उनके बच्चे उनको बुलाना चाहते थे, उनके बच्चे उनका ख्याल रखते थे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये भी बताया, मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे आपको पैसे देते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे, हंस के कहा कि मेरे बच्चे जो है मेरी दराज में बड़ी बड़ी अमाउंट रख कर चले जाते हैं, मैं पैसे नहीं लेती तो वो ज़बरदस्ती रख कर चले जाते हैं, मुझे पता बाद में चलता है, जब वो चले गए होते हैं तो मेरी दराजों में से पैसे निकलते हैं। फिर वो कहती है कि उनकी बेटी एक जो दुबई में है, वो उनको कहीं बुलाती रही, लेकिन वो नहीं गई। उनका बेटा जो है बाहर, वो भी उनको बुलाता रहा, लेकिन वो चूँकि यहाँ रहने की आदी थी, वो यहाँ पर उनको जो प्यार मोहब्बत मिला, जो काम कर रही थी, उसकी वजह से वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती थी और यहाँ की आदी हो गई थी। ये सब कहते हुए बुशरा अंसारी ने अपनी बहन जो है, बड़ी बहन नीलम, जो कि राइटर भी हैं और बड़ी ज़बरदस्त राइटर हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से वो यहाँ पाकिस्तान में रहती हैं, उनके बच्चे बाहर होते हैं, लेकिन वो वहाँ अमेरिका में नहीं रह सकती। उनके बच्चे उनको बुलाते रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करती हैं। उनका एक लाइफस्टाइल है, एक कंफर्ट जोन है,
लिखने की आदी हैं, यहाँ पर बैठकर सुकून के साथ अपने एनवायरनमेंट में। और यही हाल जो है वो आयशा खान साहिबा का था, बकौल बुशरा अंसारी साहिबा, कि वो अपने घर में अपने घर की उस अपने प्रेमिसेस को एंजॉय करती थी, अपने उस अंदाज़ को, जो उनका लिविंग स्टाइल था, लोगों से मिलना जुलना, उनके हमसाए और ये सब कुछ उन्हें बहुत पसंद था। और वो मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बच्चों से अपने वो मिलती रहती थी। ये उन्होंने बताया था कि उनके बच्चे जो हैं वो उनसे मिलते हैं, उनका ख्याल भी रखते हैं। ये तो बुशरा अंसारी साहिबा हो गई। अब आ जाते हैं एक और अदाकार हैं असलम शेख साहब। असलम शेख साहब, जिनकी कुछ अर्सा पहले मौत की खबर भी चला दी गई थी, उन्होंने कहा कि मीडिया हर तरह की बातें करता है और जो चले गए हैं उनको तकलीफ़ देता है। उन्होंने कहा कि आयशा खान मेरी वालदा की तरह थी, मेरी दूसरी माँ थी, वो मुझे बेटा कहती थी। मैंने बहुत से ड्रामास में उनके साथ काम किया जहाँ मैंने उनके बेटे के तौर पे काम किया और हमारी बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन होती थी। मैं उनसे मिलने जाया करता था, हमारी मुलाकात होती थी और मैं उनसे बहुत सी बातें किया करता था। भरपूर थी वो ज़िंदगी से, गाड़ी भी चलाया करती थी। वो कहते हैं कि मैं अपनी अम्मी की बातें उनसे करता था, हम मीडिया की बातें करते थे। मैं उनको अपनी माँ कहता था और बहुत ही वज़ादार खातून थी, लोगों का बड़ा ख्याल करने वाली, इबादत गुजार भी थी, लोगों का ख्याल करती थी, गरीबों का ख्याल करती थी, हमसायों का ख्याल करती थी। और वो कहते हैं कि वो बड़ी एक तरीके से रहती थी, अपने घर में खाना अपना ख़ुद बनाती थी। मुलाजिम अगर घर आता था तो उसे कहती थी पहले हाथ धो, फिर कलमा पढ़ो और फिर जो है आटा गूंदो। तो कहते हैं किस तरह के लोग अब कहाँ होते हैं। तो ये बातें जब उनके बारे में कर रहे थे तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि इंतकाल से 4 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, उनके पाँव में चोट थी और मैं उनसे मिल नहीं पाया। मुझे इसका हमेशा दुख रहेगा क्योंकि आगे ईद आ रही थी, फ़ोन पे बात हुई, मैं उनको ये बताता रहा कि आप क्या खाइए, क्या कीजिए, क्या ना करें, ये सब बातें होती रहीं और उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरा आखिरी उन्हें खुदा हाफ़िज़ होगा। लेकिन वो ये भी कहती हैं, वो भी बताते हैं, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पाकिस्तान में रहती थी। उनकी बेटी उनको दुबई बुलाती थी लेकिन वो नहीं जाती थी। वो पाकिस्तान में रहने में मुतमईन थी और वो अपनी रूटीन में बिज़ी थी। अच्छा, अब यही बात जो है अदाकार असलम शेख जो है वो भी रिपीट कर रहे हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आयशा खान ने अब ड्रामों में काम करना अपनी मर्ज़ी से बंद कर दिया था क्योंकि ड्रामाज़ में अब यंग एक्ट्रेसेस को मेकअप करके बूढ़ा दिखाया जा रहा था और जो काम का एक मेयार था जो किसी ज़माने में हुआ करता था वो अब नहीं था। तो उनको नहीं पसंद था और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम करना बंद कर दिया था। उन्हें चूँकि कुछ चीज़ें पसंद नहीं थी। लेकिन हुमायूं सईद आखिरी दिनों में भी उनको अपने प्रोग्राम में, अपने ड्रामाज़ में, अपनी फ़िल्म्स में लेना चाहते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते रहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्ज़ी से काम करना जो है वो बंद कर दिया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आयशा खान जो है उनकी अपने बच्चों से, या असलम शेख साहब कह रहे हैं कि अपने बच्चों से उनका कोई मसला नहीं था। उनकी ज़िंदगी जो है अपने बच्चों के साथ अच्छी थी, बच्चे उनसे बातचीत करते थे, ये उनका कहना है। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि आयशा खान जो हैं वो अपने बच्चों से नाराज़ नहीं थी और वो कहते हैं कि उनकी लंबी लंबी ऑडियो मैसेजेस मेरे पास मौजूद है, उनकी कॉल्स मेरे पास मौजूद है, जिसमें उन्होंने बहुत सी ज़िंदगी की बातें की हैं और अपने बच्चों के बारे में भी बातें की हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसा मीडिया बताता था, या ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई कस्मोपोशी में ज़िंदगी गुजारी, या ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत तकलीफ़ में थी। बड़ी अपराइट खातून थी, ड्राइव करती थी, घूमती थी, फिरती थी, लेकिन फिर जब से टांग में, पाँव में फ्रैक्चर हुआ तो घर में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने ज़्यादा, क्योंकि मजबूरी बन गई थी एक। लेकिन ज़िंदगी उनकी एक खुशगवार और एक आसूदा ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने आखिरी वक्त जो है अपना बहुत तकलीफ़ में गुजारा हो, ये उनका कहना है। तो जनाब, मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया। अब एक अदाकार है, उनकी वाइफ है, उन्होंने मुझसे जो बातें शेयर की वो ये कहती हैं कि जो आयशा खान साहिबा है वो पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब ड्रामास की वजह से भी उनकी एक सोशल सरगर्मी जो है वो रहती थी, लेकिन बहुत अरसे से उन्होंने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया था। कुछ बातें उनके साथ फ़ोन पर हुई, उसमें उनके लहजे में उदासी झलकती थी। अच्छा, एक बात उन्होंने भी कही, उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों के बारे में कभी इस तरह से कोई बात नहीं करती थी कि जिसमें बच्चों के लिए कोई तलखी उनके लहजे में, या कभी उन्होंने कोई उसका गिला शिकवा तो नहीं किया। अगर ऐसा होता तो वो मुझसे करती ज़रूर, लेकिन कभी उन्होंने कुछ खुल के भी नहीं बताया जिससे ऐसा लगता था कि कोई बात है, कोई दिल में दुख है। ये उनका कहना है। हो सकता है वो दुख कोई और हो। एक और बात भी होती है, जब इंसान एक ख़ास उम्र में पहुंचता है तो बहुत अकेलेपन का भी शिकार हो जाता है। जब वो ज़्यादा मूव खुद से नहीं कर पा रहा होता, बीमारियों से आ घेरती हैं, एक ज़ाहिर सी बात है उम्र का भी तकाज़ा होता है, तो उस उम्र में आके इंसान थोड़ा डिप्रेशन का भी शिकार हो जाता है, उदासी का शिकार हो जाता है। तो वो कहती हैं कि हो सकता है कि वो डिप्रेशन, वो उदासी जो उनके लहजे में छलकती थी जब वो बात करती थी और पुराना वक्त याद करती थी, तो शायद वो डिप्रेशन और उदासी उनकी उस वजह से हो। ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चों की वजह से हो, लेकिन हाँ, उस वक्त चूँकि उनके बच्चे मौजूद नहीं थे और फिर उनके बच्चों ने आने में इतनी ताख़ीर की और
फिर उसके बाद आया भी उनका एक ही बेटा और बहुत जल्दी उन्हें दफनाया गया। उनका जनाजा जो है वो आपने देखा ही है कि कितने मुख्तसर से लोग थे और कब्र जो है जल्दी से खोद कर उसे बराबर करके चले गए। फिर उसके बाद उनके किसी बच्चे का कोई ना बयान आया, ना कोई किसी ने बात करनी पसंद की, बिल्कुल एक खामोशी जो इख्तियार की गई, तो उस पर सवालात तो उठे। हाँ, ऐसे में इन दो अदाकाराओं के जो अदाकार हैं हमारे असम शेख साहब और बुशरा अंसारी साहब, इनका जो बयान आया उसको भी सामने रखते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो एक और तस्वीर पेश करती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं वही कहूँगी कि बुशरा अंसारी साहब ने जो बात कही है वो उन्होंने वो बातें बताई हैं जो उनके साथ सेट पर उन्होंने शेयर की। हो सकता है एक ज़माने में जब उनसे बात हुई हो, आज से 4-5 साल पहले, ताल्लुकात बहुत अच्छे हो और उसके बाद ताल्लुकात में कुछ तलखी आई हो, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन हम समझते हैं कि उनके बच्चों को भी सामने आना चाहिए। एक इतनी बड़ी अदाकारा थी और उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम हैं जिन पर अभी भी एक पर्दा है, एक नकाब है जिसे शायद अभी उठना बाकी है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके आगे के सफ़र को आसान फरमाए, उनकी जितनी भी नेकियां हैं उन्हें अपनी बारगाह में बहुत बुलंद करके कबूल फरमाए और उनकी जो भी कोताहियां हैं उन्हें अपनी रहमत के सदक़े उन्हें बख्श दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।